हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सोनिका निगम है और मैं क्वालिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट हूँ। मैं पिछले 18 वर्षों से ऑटिज़म अवेयरनेस इंडक्शन लखनऊ में कार्यरत हूँ और आज आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी पिछली वीडियो को देखने, पसंद करने, उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। आज की वीडियो का टॉपिक है फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, इनडायरेक्ट असेसमेंट, डायरेक्ट असेसमेंट एंड फंक्शनल एनालिसिस अंडर अ वन अम्ब्रेला ऑफ फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, अर्थात इनडायरेक्ट असेसमेंट, डायरेक्ट असेसमेंट एंड फंक्शनल एनालिसिस, ये तीनों ही फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। अब ये फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट क्या है? फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसके द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बिहेवियर क्यों हो रहा है। इसके कई स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड के द्वारा बिहेवियर क्यों हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्थात डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन इज ए इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ बिहेवियर असेसमेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम इस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और हाइपोथेसिस रेडी करते हैं। इसके बाद हम इस हाइपोथेसिस को फंक्शनल एनालिसिस के द्वारा टेस्ट करते हैं और लास्ट में हम बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान रेडी करते हैं। एफबीए में हम चेक करते हैं कि बिहेवियर होने से जस्ट 2 मिनट पहले क्या हुआ था, एंटीसीडेंट में क्या हुआ था जिसकी वजह से बिहेवियर हो रहा है। बच्चे की कौन सी ऐसी स्किल डेफिसिट है जिसकी वजह से बिहेवियर हो रहा है कि अगर उसको सिखाया जाए तो बिहेवियर को कम किया जा सकता है। एंड लास्ट में कॉन्सिक्वेंस में क्या हो रहा है, बिहेवियर होने के जस्ट बाद में क्या हो रहा है जिसकी वजह से बिहेवियर लगातार बढ़ रहा है या कम हो रहा है। रीइंफोर्सर कंटीजेंसी क्या है? फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट में सबसे पहले हम इनडायरेक्ट फंक्शनल असेसमेंट करते हैं। इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि बिहेवियर क्यों हो रहा है। इसके लिए हम इंटरव्यू, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एंड क्वेश्चनर का उपयोग करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम डिस्क्रिप्टिव फंक्शनल असेसमेंट करते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर को एंड कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट, डिसकॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट और ABC डेटा के द्वारा हम डेटा कलेक्शन करते हैं। एंड थर्ड स्टेप में हम श्योर होने के लिए कि हाँ बिहेवियर होने का 100% यही कारण है, हम फंक्शनल एनालिसिस करते हैं और श्योर होते हैं कि हाँ बिहेवियर होने का ये रीज़न है, अगर इस पर काम किया जाए तो बिहेवियर को हम दूर कर सकते हैं। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट करने से हमें बिहेवियर की क्लियर पिक्चर प्राप्त हो जाती है कि बिहेवियर क्यों हो रहा है। नंबर 2, फंक्शनल एनालिसिस एक ऐसा सबसे अच्छा साइंटिफिक मेथड है जिसके द्वारा हमें बिहेवियर के होने का क्लियर फंक्शन पता चल जाता है कि बिहेवियर क्यों हो रहा है, बिहेवियर के होने का कारण क्या है। और लास्ट में फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट में हम बिहेवियर के कई असेसमेंट करते हैं जिससे गलती होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। लिमिटेशंस। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट की लिमिटेशंस क्या है? क्यों हम फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट करने में हमें दिक्कत आती है? नंबर 1, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट करने में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिहेवियर का हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके ही क्लियर पिक्चर पता चलती है और हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ज़रूर करना चाहिए, जिसको कि करने में हमें कई तरह की दिक्कत आती है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करने में हमें बहुत परेशानी होती है, इस वजह से ये कुछ लिमिटेड हो जाता है। नंबर 2, फंक्शनल एनालिसिस करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। फंक्शनल एनालिसिस को एक बिहेवियर एनालिस्ट के अंडर में ही करना चाहिए, अंडर गाइडेंस में करना चाहिए, नहीं तो गलतियां होने की संभावना होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब इनडायरेक्ट असेसमेंट, डायरेक्ट असेसमेंट
एंड फंक्शनल एनालिसिस कैसे करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।